सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, कर्म योग ज्यादा सूक्ष्म है या क्रिया योग? यह प्रश्न काफी, यह जिज्ञासा काफी जटिल है। इसको समझना भी उतना ही जटिल है। पहले हमें कर्म और क्रिया को समझना पड़ेगा, दोनों में अंतर क्या है। क्रिया का मतलब हो गया किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना। और कर्म का मतलब हो गया कि जो वस्तु है जिसकी गति हो रही है उसमें मन का शामिल हो जाना, मन का नियंत्रण हो जाना, कंट्रोल हो जाना। और यह जो मन है यह व्यष्टि है। क्रिया योग में भी मन शामिल है लेकिन वह समष्टि मन है। इस अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्म योग में जो मन शामिल है वो व्यष्टि है, समष्टि तो है ही लेकिन उसमें व्यष्टि भी है। यानी पूरे अस्तित्व का जो मन है वह तो कर्मयोग में शामिल है। यानी मनोमय कोश दोनों में ही है, कर्मयोग में भी है, क्रिया योग में भी है। लेकिन क्रिया योग में समष्टि मन जो है वह शामिल है और कर्म योग में समष्टि मन है और व्यष्टि मन भी है। जैसे कि हवा बह रही है, वह एक क्रिया है। उस हवा के बहने में इस पूरे अस्तित्व का जो मन है वह शामिल है। यानी उसकी जो प्रेरणा है वह इस ब्रह्मांड का जो मानसिक तल है उसकी भूमिका उसमें है। तो हवा बह रही है, हम और आप जो है, हमारे और आपके मन के हिसाब से हवाएं नहीं चलती हैं, हवाएं नहीं बहती हैं। किसी भी प्राणी के मन से जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं वे नहीं घट जाती हैं। हवा का चलना, पानी का बहना, नदियों का बहना, बादलों का बनना, ये सब जो है इसके पीछे, ये सब जो गतियां हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, इसके पीछे समष्टि मन होता है प्रेरणा के रूप में। लेकिन जो कर्म योग है जिसमें कि हमारी जो इंद्रियां शामिल होती हैं, हमारी इंद्रियां उस घटना को अंजाम देने में शामिल होती हैं, तो उसको कर्मयोग कहते हैं। किसी भी सामान को उठाकर हम इधर से उधर गए या हम लोग कहीं से चल के कहीं पर गए तो ये सब कर्म कहलाते हैं। तो कर्म में तो हमारी इंद्रियां शामिल है। क्रिया योग में क्या है? क्रिया योग में हमारी इंद्रियां शामिल हैं सिर्फ उसको रिसीव करने के अर्थ में, उसको हम रिसीव करते हैं। और अगर हम, यानी जैसे हवा चल रही है तो उसको हम महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब हम हवा की दिशा को मोड़ देंगे तो वो कर्म होने लगेगा। परंतु पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर जहाँ जहाँ हवाएं चल रही है तो हमारे आपके सोचने मात्र से नहीं चल रही। आप मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना लें
जिससे कि हवाओं की दिशाओं को मोड़ सके, तो वह कर्मयोग में आ जाएगा, क्रिया योग में नहीं। और कर्म में तो जो भी हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उसमें जो भूमिका निभाती हैं वे सब आ जाती हैं। लेकिन हमारे ही शरीर में जैसे कि खून का दौड़ना है, तो वह कर्म में नहीं आएगा, क्रिया में आएगा, क्योंकि हम अपने मन को संचालित करके खून नहीं दौड़ा रहे हैं। हमारे भीतर वह प्रक्रिया ही है जिससे कि वो खून हमारे भीतर दौड़ रहा है, और वो पूरा जो ये समष्टि का जो मन है वह उसमें शामिल है, जो कि प्रेरणा दे रहा है, इसको चल रहा है। और उसमें जो हमारा जो मन है, तो हमारा वह मन जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, यानी जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कहलाता है, वॉलेंट्री एक्शन नहीं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार से वह नहीं चलता, तो वह कर्म में नहीं, वह क्रिया में शामिल है। तो हमारा वह मन, जो हमारा मन, हमारे मन के तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे स्तर हैं। अवचेतन मन है, विचेतन मन है, अति चेतन मन है, चेतन मन है और जागृत मन है। तो जागृत मन जो है उसके नियंत्रण में जो होता है उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। और अवचेतन मन में भी जो होता है और उसके माध्यम से भी जो घटनाएं घट जाती हैं, उसको भी इसका संधि कहा जा सकता है कर्म और क्रिया का, क्योंकि कुछ न कुछ उसके विषय में हम लोग को एहसास होता है, नियंत्रण तो नहीं होता लेकिन हमें कुछ बोध होता रहता है। जैसे स्वप्न है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण तो नहीं होता है लेकिन कुछ बोध होता रहता है, तो वह न कर्म में आएगा और न क्रिया में। तो न वह पूरा कर्म है न पूरी तरह से क्रिया है, वह एक संधि है कर्म और क्रिया का। तो ये जो है जटिलता है इसमें। अब इसके बाद जो है इसमें योग भी जुटा हुआ है। यह योग कब होगा? तो कर्म जो है वह किस प्रकार से योग हो जाएगा? जब हम समझ जाएंगे कि उसकी सारी जो है सूक्ष्मता किस तरह से एक पूरे अस्तित्व से जुटा हुआ है, तब वह कर्म योग हो जाता है। और क्रिया की जो घटना है वह किस तरह से पूरे समिष्ट से जुटा हुआ है, कैसे उसको प्रभावित करता है, कैसे उससे प्रभावित होता है, तो वह योग हो जाता है। तो इसका विज्ञान यही है, इसका रहस्य यही है कि जब हम कर्मयोग में होते हैं तो हमें पूरा समझना होता है कि किस तरह से हमारी इंद्रियां से जुटी हुई, हमारे मन जुटे हुए हैं, और वो इस तरह से जुटे हों, इस तरह से जुटे हों कि हम यह समझ जाएं कि हमारा ये जो कर्म है वास्तव में किस प्रकार से क्रिया है, यानी कैसे हम हमारे में जो मैंपन है उस मैंपन को हम हटा लेते हैं। जो इच्छा की बात हो रही थी, मैंपन की बात हो रही थी, उस मैंपन को जब हम हटा लेते हैं, यानी वहां पर कर्म जो है वो एक तरह से क्रिया हो जाता है। जब हम उसमें अनासक्त हो जाते हैं, तो अनासक्त हो जाने पर जो है वह कर्मयोग वास्तव में क्रिया योग हो जाता है। तो कर्म ही क्रिया हो जाता है। तो वैसा कर्म जो है हमें मुक्त करता है, तो निष्काम कर्म हो जाता है। जब निष्काम कर्म होता है तो वह कर्म योग हो जाता है। यानी कोई भी जो घटना घटित होती है उसमें हम अपने को, अपने ईगो को वहां से हटा लेते हैं, मिथ्या अहंकार को अपना हम हटा लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि वास्तव में ये जितनी भी घटनाएं घट रही है, जो लगता है कि मेरी इंद्रियों के माध्यम से घट रही हैं, ये भी वास्तव में हमारे ही जरिए खाली नहीं हो रहा है, इसमें पूरे समिष्ट का जो मन शामिल है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा इस पर कोई पूरा अधिकार नहीं है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु अकर्म। तो भगवान यहाँ पर ये संदेश देते हैं कि वह कर्मयोग तभी होगा जब हम सोचेंगे कि हमारा यह जो मिथ्या अहंकार है, वास्तव में वह अहंकार भी जो है ना, वह एक क्रिया है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो उस अहंकार का भी अपना क्या अस्तित्व है, तो वह भी क्रिया में आता है। तो जिसके माध्यम से हम क्रिया को कर्म बना रहे थे, तो वह जो है अब समझ में आ गया कि वह भी तो एक क्रिया ही है। इसका मतलब है कि कर्म भी एक क्रिया के तहत आ गया। पूरे समस्त अस्तित्व के संबंध से अगर हम देखें तो कर्म भी क्रिया में हो गया, और तब वह जो है हमें बांधता नहीं है, हमें मुक्त कर देता है। क्योंकि तब हमें आसक्ति नहीं रह जाती। तब हम जानते हैं कि यहाँ जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, ये पूरे अस्तित्व के कारण घट रही हैं, न कि हमारे अपनी इच्छा के कारण घट रही है। और यहाँ के हम जो है, या हम शब्द भी जो है, मैं शब्द या हम शब्द जो बोल रहे हैं, तो यह जो मैं शब्द है, यह मेरापन जो शब्द है, ये जो है मिथ्या बोध है। और तब फिर यह योग हो जाता है। तो योग से बहुत साधारण सी एक दूरी है, जो इतना समझ जाए तो फिर वह व्यक्ति इतना तनाव में, चिंता में नहीं रहता, इतना घमंड में नहीं रहता, इतना अनाचार दुराचार वो नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सब जो है पूरे समष्टि का मन कर रहा है। यह सब ईश्वर के द्वारा संपादित हो रहा है, प्रकृति के द्वारा संपादित हो रहा है। तो वह उतना जो है परेशान नहीं होता अपने लिए, और तब वह एक भक्त के रूप में आ जाता है समक्ष में। तो इस तरह से कर्म और क्रिया में अंतर है। उस तरह से इसलिए क्रिया योग की परिभाषा में है स्वाध्याय तप ईश्वर प्रणधानी क्रिया योग। तो ईश्वर प्रणिधान इसमें कहा जाए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो उसमें स्वाध्याय करना है, अपना अध्ययन करना है, तप करना है, यानी किस तरह से हम अपने इंद्रियों को वश में करें, उसके विज्ञान को समझें, उसके रहस्य को समझें, और उसके बाद फिर जो है यह समझें कि वास्तव में इसकी वास्तविक प्रेरणा कहाँ से आ रही। तब हमें पता चलेगा कि नहीं, ये तो सब ईश्वरीय है। तब वह जो है क्रिया योग की परिभाषा को पूर्ण कर देता है। तो क्रिया योग और कर्म योग, यही बहुत झीना सा अंतर संबंध है। और जो अंतर है और जो संबंध है उसको आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।